Studying in Germany Reality, a complete guide to study and live in Germany. Hello everyone, this is Pravesh here. Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today we have our former student, Indo-German Education के student है Mr. Rahul sir. He came from Ludhiana to Germany via Indo-German Education and he's studying right now in a German public university in English taught program, Universität Koblenz. And we will be looking forward to the ground reality of studying in Germany and especially in Koblenz with the help of Rahul sir. So Rahul sir, introduce yourself to our viewers. Hi, I'm Rahul Kumar. I just came this year with the help of this consultancy, and the way they have really helped me, that's very useful, and my dreams have come into the reality which I really want, like from so many years, like I can say that. And Rahul sir, आप लुधियाना से हो. We did the process entirely from Surat. आप कभी भी सूरत नहीं आए हो, मुझे face to face नहीं मिले हो. And I came from Surat to Germany specially to meet you because अपना Zoom meet जब end हुआ था, जो last final Zoom meet था, तो अगर आपको last की 2 minutes याद हो, तो आपको कुछ याद है what I said? That अगर जब मैं जर्मनी आऊंगा, कॉबलेंस आऊंगा, तो आपके यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर आपको कराना है. बिल्कुल मुझे याद है, ये I guess 15th of March की बात है, आपने कहा था. And yes, this came into true. 15th March 2025, I said my student that मैं जर्मनी आऊंगा और यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर भी आपसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा. एंड आज मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं जर्मनी आ गया हूँ, कॉबलेंस में आप मेरे को कैंपस टूर कराओ. एंड सर सेड ओके, आई एम अवेलेबल इन द इवनिंग, आप मिल जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. सो डिड यू थॉट दैट एक कंसल्टेंट अपनी ऐसी लिमिट्स क्रॉस करके इंडिया से वो जर्मनी आएंगे एंड यूनिवर्सिटी कैंपस टूर्स, ग्राउंड रियलिटी कंप्लीट करेंगे, मतलब एंड स्पेशली दैट आल्सो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज? बिल्कुल, ये मतलब बहुत मतलब इस चीज को हम कह सकते 1% चांस है, 99% एजेंसी ये चीज नहीं करते, बिकॉज वो मे बी वो ग्राउंड रियलिटी चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो इस चीज़ को नहीं शो करते ऑफ कोर्स ऑनलाइन और उनकी सोशल मीडिया पे. बट येस, आप ये चीज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी रेयर, बट दैट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी ग्रेट. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इस चीज़ को लेके काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो चीज़ उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इन फ्यूचर. व्हाट डिफरेंस यू थिंक पंजाब एजेंट्स, दिल्ली एजेंट्स और इंडो-जर्मन एजुकेशन, बिकॉज आपने भी ऑनलाइन हमें हायर किया था. Punjab first of all are not dealing beneficially like in a public university. वो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्क करते जो उनको फ़ायदा देता है और वो सबसे बड़ी रियलिटी है. और उसके अलावा और कह सकते हैं दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स को लेके कभी भी नहीं सोचते उनको क्या नीड है क्या नहीं. सो दैट इज़ समथिंग जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपकी कंसल्टेंसी और जो गुजरात में. और so let's get started. All we hand over the stage to Rahul sir for the campus tour right now. Let's get ahead. First impression of University Koblenz. So Rahul sir, yes, we'll start with here. Okay. Go ahead. आप बताएं हमें पूरा कैंपस. Okay. तो ये है हमारा कैंपस. तो यहाँ से रास्ता जाता है सबसे पहले मेंजेरिया को. So Mensa या मेंजेरिया मेंसा. कैफेटेरिया. तो वहाँ हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ काफ़ी हद तक बहुत ही ग्रीनरी है. तो जब भी फ्री टाइम होता है हम यहाँ के बैठ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और टाइम निकालते हैं, क्योंकि मोस्टली इस यूनिवर्सिटी में जो टाइमिंग्स है लाइक लाइब्रेरी की वो रात को 10 बजे तक खुली होती है. तो दैट्स ऑल्सो गुड. इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन बी हियर. एंड इवन ऑन संडेज इट्स ओपन. लाइक ये 4 बजे तक खुली रहती है. तो आई गेस पेपर्स के टाइम और हर दिन अगर कोई प्रॉपर फोकस करना चाहता है तो ये टाइमिंग्स इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी हद तक बेहतर है बच्चों के लिए. और उसके अलावा अब हम सबसे पहले जाएंगे मंजीरिया की तरफ, वो है इधर लेफ्ट. And see this everyone, let me tell you, this is University Koblenz. तो ये research based university है. right? यहाँ सभी research based courses होते हैं जो mainly informatics like IT, maths, साइंस, मतलब इस सभी फील्ड्स पे, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, इन सभी फील्ड्स पे मेनली फोकस रहते हैं. सो इट्स मेनली focusing on the research, theoretical part. Yeah, theoretical part, not like more practical. Practice oriented program. जर्मनी में टोटल 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है.
फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इज दिस रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज है थियरी बेस्ड यहाँ पे पूरे प्रोग्राम्स होते हैं. सेकंड टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज आर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज. कॉब्लेंस में दोनों यूनिवर्सिटीज है, एक ही है यूनिवर्सिटी कॉब्लेंस और एक और यूनिवर्सिटी है विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कॉब्लेंस, एंड दैट इज मेंजेरिया ऑन द राइट हैंड साइड. तो अपने फ्री टाइम में हम यहाँ पे बैठ सकते हैं और मतलब खा सकते हैं. हमारे पास कार्ड होता है, हर सेमेस्टर कार्ड हमें मिलता है, तो उसमें रिचार्ज करके बस यहाँ खाना होता है. तो प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं मेंजेरिया में. आप कितना पे करते हो पर सेमेस्टर टू द यूनिवर्सिटी? 285 यूरो. ओके, 285 यूरो, जिसमें आपका मेंजा इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव? नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं है. ये आपके डिपेंड है कि आप कितना स्पेंड करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जितनी आपकी स्पेंडिंग होगी तो आप उतना रिचार्ज करा के अपना. तो अभी रफली आपको कितना हर महीने पड़ता है? एवरी मंथ like 350 maximum. 350 euro. Yeah, Menzeria or plus the university all cost. Including the semester contribution? Yeah, including the semester contribution. Yeah. So that's a very affordable amount. Yeah, very wow amount. Yeah. So उसके बाद ये different blocks हैं हमारे, D block, A block. तो यहाँ maths की, geography की अलग-अलग classes होती हैं. And the best place here is this hall. यहाँ सभी events होते हैं. तो काफ़ी अच्छी प्लेस है और साथ ही में लाइब्रेरी है लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ दिस इज बिब्लियोथेक. बिब्लियोथेक में अलग-अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है. यस. तो हर लैंग्वेज, चाइना, इंग्लिश, हर लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है और हम काफ़ी हद तक यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. 10 बजे तक ये ओपन रहती है हमेशा. So you can sit and research. Can we move inside abhi? I don't think so because we need a certain permission. Okay. Yeah. तो नॉर्मली एंड दिस इज आल्सो ये एग्जाम पीरियड चल रहा है इस टाइम, तो मेनली स्टूडेंट्स. तो बाकी ये सभी ब्लॉक्स हैं, जैसे यहाँ मैथ्स का है, ये मैथ्स है. ये आपका कैंपस है राइट? मतलब हमारी क्लासेस पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी हो सकती हैं. कभी बी ब्लॉक में होती है, कभी इस ब्लॉक में होती है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं. क्योंकि जैसे जो मेरा कोर्स है दैट इज मैथमेटिक मॉडलिंग, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, दैट वी कैन से MMSO. तो इसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स, मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं. और मैकेनिक के लिए फिजिक्स की यहाँ लग सकती हैं, मैथ्स की यहाँ लग सकती हैं, देन IT की यहाँ लग सकती हैं. तो पूरे कैंपस में और ये सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं. सभी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं. तो मेनली यहाँ इंग्लिश ही चलती है. जर्मन इवन जो कलीग्स हैं या जहाँ ये टीचर्स भी हैं वो काफ़ी यूजफुल है एंड इतना जर्मन को यूज़ नहीं करते हैं, तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं. ग्राउंड रियलिटी जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं दैट अगर वो जर्मनी आ रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं होगा. सो दिस इज एन एग्जांपल दैट पढ़ाई भी इंग्लिश में हो जाएगा, प्रोफेसर्स भी इंग्लिश में है एंड आगे भी. हमारे पास यहाँ से एंट्रेंस है और बैकवर्ड से भी एंट्रेंस है, बट वो वॉकिंग है. तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा 5 मिनट्स वॉक करके तो वहाँ बस आती है. तो अगर जैसे रात हो जाती है तो बसेस की फ्रिक्वेंसी जर्मनी में कम हो जाती है. जैसे इन सच टाउन जैसे 5 बजे तक यहाँ बसेस आधा घंटा 15 मिनट में आएगी, लेकिन 6 बजे के बाद हर बस सिर्फ 1 घंटे में 2 बार आती है. तो आपको उस अकॉर्डिंग ही यहाँ से जाना पड़ेगा. तो आप फुटपाथ लेके जाएंगे और आपको फिर बस मिल जाएगी. एंड एज यू मेंशन दिस इज अ स्मॉल टाउन. अगर हम लोग जर्मनी के दूसरे टाउन से कंपेयर करें तो हाउ सेफ दिस टाउन इज? बिकॉज एज अ स्टूडेंट, बिकॉज अगर अभी भी आप देखोगे तो पूरे कैंपस में आइदर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में है, बिब्लियोथेक में है, बट कैंपस में आपको कोई नहीं दिख रहा. तो हाउ सेफ जर्मनी इज फॉर स्टूडेंट्स? बिकॉज पेरेंट्स का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जर्मनी जा रही है, जो भी कैंपस में जा रही है, जो भी सिटी में जा रही है, वो सेफ है या नहीं है? देखो, मैंने अभी अपने 4 महीने पूरे कर लिए हैं, तो रात को अगर मैं 11 बजे भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. मैं वॉक के लिए 11 बजे 11:30 बजे जाता हूँ और यहाँ भी कैंपस में मैं 10 बजे रात को निकलता हूँ यहाँ से. तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती. ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी बेस्ट, इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट जर्मनी. काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको यूनिवर्सिटी ही वो आपको फ्री कार्ड प्रोवाइड करती है. आपकी सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ ही आप ऑल ओवर
जर्मनी उस कार्ड के साथ यूज कर ट्रैवल कर सकते और आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है डॉइचलैंड टिकट के लिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। गॉट इट। यहाँ पे कैंपस ये कंप्लीट होता है ना? दैट्स ऑल। सबसे पहले आप ये चीज बोलो, बिकॉज लुधियाना से जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे लुक फॉरवर्ड टू कनाडा, यूके, यूएसए, so what made you select Germany and especially that also German public university? अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्टिंग इज वेरी लेस इन जर्मनी। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करते, कनाडा कॉस्टिंग आपको अभी की बात करें तो 25-30 लाख कॉस्ट करेगा। तो वही जर्मनी आपको सिर्फ और सिर्फ वही ट्यूशन फीस बिना पे किए सिर्फ आपको ब्लॉक डिस्काउंट करना है, और उस सब के साथ आपका 13 और 14 लाख में सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एंड इसके लिए आई गेस जर्मनी इस टाइम की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ स्टूडेंट्स को आना चाहिए स्टडी करने के लिए। एंड यू आर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस, यहाँ पे ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा अमाउंट है। तो एज अ स्टूडेंट, बिकॉज सी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मैं हर एक इंडियन स्टूडेंट को ये चीज़ कहना चाहूँगा दैट कनाडा, यूके, यूएसए, ये जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पास आउट करते हो तो पास आउट करने पे आप एक बहुत बड़े डेप्ट के साथ पास आउट करते हो। दैट मीन्स 40 लाख 45 लाख का, कुछ कंट्रीज में 1 CR तक का भी स्टूडेंट एक डेप्ट के साथ पास आउट करता है। तो उस केस में फिर वो पढ़ाई के बाद उनको जॉब करनी ही पड़ती है और वो फिर EMI सिस्टम वो साइकिल चालू हो जाता है। लेकिन जर्मनी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप आपकी डिग्री भी कंप्लीट कर दोगे और डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप पास आउट करते हो तो उस समय आप डेप्ट के साथ पास आउट नहीं करते। तो आप जो भी कमाते हो ड्यूरिंग स्टडीज या फिर आफ्टर स्टडीज, वो मेन आपका इन पॉकेट ही जाता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ स्टडी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इस कंट्री में ही। सो राहुल सर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, इंडिया में आपने बैचलर्स कंप्लीट किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आपने बैचलर्स कंप्लीट किया। सो आपने इंडिया में पढ़ाई करी, अभी आप मास्टर्स कर रहे हो जर्मनी में, तो दोनों के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या फील हुआ? प्रोफेसर्स में क्या डिफरेंस फील हुआ? सपोर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस फील हुआ? और यूनिवर्सिटी के अप्रोच में क्या डिफरेंस फील हुआ आपको, जो है वो ग्राउंड रियलिटी? ओके, तो सबसे पहले जो मेरा कोर्स है दैट इज मैथमेटिक मॉडलिंग सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, ये MMSO है, जिसमें मैथ्स एंड कंप्यूटर को मतलब मैच करके मिक्स करके पढ़ाया जाता है। तो अगर यहाँ की एजुकेशन सिस्टम की बात करें, यहाँ एजुकेशन मुश्किल है थोड़ी बहुत एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में हमें सिखाया जाता है रोड लर्निंग, बट यहाँ रोड लर्निंग नहीं है। ये आपको सिखाते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है। एंड इसके लिए अगर आपको इंडियन एजुकेशन में आप सिर्फ रोड लर्निंग करके पढ़ते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए जर्मन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। यहाँ पेपर क्लियर नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो इंडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही सभी करते हैं, और आपको यहाँ काफ़ी हद तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, आपको पहले देखना चाहिए, क्योंकि हर कोर्स में जब आप चेक करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि कौन सा कोर्स में कौन सी प्री रिक्विजिट है। जैसे मेरा कोर्स था, उसमें ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी या ये कंटेंट से आपको पहले आने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें आती है कि नहीं आती। अगर आपको आती हैं फिर आप वो कोर्स लो, अदरवाइज़ आप ना लो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे कोर्स में पढ़ते हैं जिनको ये दिक्कत आती है कि आपके पास वो नॉलेज है भी नहीं और स्टिल आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली आप उसमें फेल हो जाओगे। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों को यहाँ मेरे कोर्स में स्पेशली। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एंड अभी आपका कोर्स करिकुलम है, तो आपको क्या फील होता है जो इंडिया में आपका कोर्स करिकुलम था और जर्मनी में जो कोर्स करिकुलम है उसमें डिफरेंस है या इट इज़ समथिंग सिमिलर? व्हाट डू यू से? समथिंग सिमिलर, बट यहाँ मेनली कंसेप्चुअल बेस्ड है, लाइक असाइनमेंट्स के साथ है, तो आपको उस चीज़ के साथ साथ ध्यान में करना पड़ता है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रोड लर्निंग के साथ आप एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। दैट इज द डेड श्योर थिंग। ठीक है, गॉट इट। अभी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर फॉर एग्जांपल आप बात करो कोर्स वाइज, प्रोफेसर्स वाइज, कैंपस वाइज, या फिर जितने भी रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी रिसोर्स की बात करते हैं, वो तो काफ़ी हद तक बढ़िया है। काफ़ी चीज़ें ये खुद ही प्रोवाइड कर, जैसे जर्मन कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल खुद प्रोवाइड करे, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू गो विथ और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस टू डू द स्टडी। सबसे पहले बात जर्मन कोर्स की, और उसके अलावा
सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइडेड है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप नहीं आ सकते कोड, तो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वही सब कुछ होता है। बट हाँ, कुछ कोर्सेज है, जैसे मेरा मैथ्स का कोर्स है तो हमें कंपलसरी कुछ दिनों के लिए आना पड़ता है। उन दिनों हमें असाइनमेंट्स भी करनी पड़ती है, ब्लैक बोर्ड पे भी दिखाना पड़ता है, और कुछ कोर्सेज में नहीं दिखाना पड़ता। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन स्टूडेंट को करना पड़ता है। हाँ, लाइक आई हैव डन माय होल प्रेजेंटेशन, लाइक 4 प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड आल्सो द लाइक न्यूमेरिकल थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तब मैं पास हो सकता हूँ, नहीं तो मैं एग्जाम में भी नहीं बैठ सकता। दैट इज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे एक चीज है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर पाएगा, बाकी रट्टा मार के प्रेजेंटेशन तो नहीं दे सकते, वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो आपको उस चीज को भी काफी हद तक ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। एंड अभी आप आपका मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज सी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है 1.5 साल या 2 साल का। सो व्हाट डू यू थिंक कि कोई भी स्टूडेंट जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो 1.5-2 साल में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकता है, या फिर उसको एक्सटेंशन लेने की जरूरत पड़ती है? और अगर एक्सटेंशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो क्या यूनिवर्सिटी सपोर्ट करता है या नहीं करता है? तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कि हम अपना कोर्स काफ़ी चाहे 8 साल तक कंप्लीट कर सकते हैं, हम जितने मर्जी एक्सटेंड करें वो हम पे। हमें चाहे 1 साल में सभी सब्जेक्ट्स क्लियर करके पास हो जाओ, नहीं करना तो आप 1 साल में कोई भी एग्जाम नहीं दो, कोई आपको यहाँ नहीं पूछता। अच्छा। आपको जस्ट कंप्लीट करना है अपने क्रेडिट, whether you are doing it in 2 years, whether you are doing it 1.5 और whether you are doing it 8 years। तो ये आप पे डिपेंड है, बट यही होना चाहिए कि आपको 2 साल में कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आप जल्दी वर्क परमिट पे स्विच हो जाएं और इजीली जॉब कर सकें। ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक एज अ स्टूडेंट, अभी आप आपकी मास्टर्स भी कर रहे हो, अभी यू सेड दैट ये सिटी में आपको जॉब भी मिल गया है, तो एज अ स्टूडेंट कितना वेल ऑर्गेनाइज होना पड़ता है इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ द डे, स्टडीज, जॉब एंड एग्जामिनेशन? आई थिंक दैट काफ़ी ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है। जैसे मेरी शिफ्ट अभी 6-7 घंटे होती है, 4 दिन जाना पड़ता है, तो 3 दिन आपके पास होते हैं। 3 दिन में आपको पढ़ना है, यहाँ आना है, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी है, और अगर कुछ कंपलसरी प्रेजेंटेशन है आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी कि मैं नहीं आ सकता, मैं नेक्स्ट वीक करूँगा, तो आपको टीचर्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, तभी ये चीज़ फंक्शन करती है, नहीं तो नहीं करेगी। सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके। एंड व्हाट इज द अटेंडेंस रेशियो, मतलब डू दिस यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो ऐसा है कि अटेंडेंस कंपलसरी है? ये लाइक अब एक कोर्स है जिसमें आप ना भी आओ, कभी भी ना हो तो भी चलता है। ऑनलाइन पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड से पढ़ते हो या ऑनलाइन लाइव क्लास? ऑनलाइन, नो, वी हैव लाइक असाइनमेंट्स, वी जस्ट नीड टू जस्ट टू सबमिट द असाइनमेंट्स, अंडरस्टैंड इट एंड जस्ट आपको पढ़ के पेपर में बैठना है। और कुछ ऐसी कोर्सेज है जिसमें आपको आना ही पड़ेगा कंपलसरी, जैसे मेरा कोर्स है, और एक कोर्स है जिसको आपको आना ही पड़ेगा, एक उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जैसे मेरा MMS है, एक वेब एंड डाटा साइंस है, वेब एंड डाटा साइंस में जिसमें आप नहीं भी आते तो चलता है, आप पूरा टाइम ना हो। और उसके अलावा एक और है ई-गवर्नमेंट, और उसमें आप आते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, लाइक हर सेमेस्टर देनी पड़ती है, तो उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा। गॉट इट। एंड व्हाट डू यू थिंक, आप जो स्टडीज कर रहे हो वो जर्मनी में कितनी हेल्पफुल है? मतलब जो स्टडीज है वो कहीं ना कहीं लिंक कर रही है किसी एलुमनी से, इंडस्ट्री से, या getting a job in Germany? Yeah, definitely. How it is linked? अगर आपको PR चाहिए तो आपको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही जॉब चाहिए, नहीं तो आपको जॉब मिल नहीं सकती, पहली बात तो। और यहाँ फंक्शन उस अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको अपने फील्ड में जाएंगे, जैसे अगर सपोज आपने 2 साल में अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद आप स्विच कर लो फुल टाइम जॉब पे, आपको 21 मंथ्स काम करना है, B1 जर्मन चाहिए, देन विद इन 4 years यू कैन गेट योर PR कार्ड। ओके, दैट्स वेरी इजी। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। या एंड अभी आप आपका मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, सबसे बड़ा डाउट पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये होता है इंडिया से कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो थोड़ी सी पढ़ाई टफ होगी, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ कि वीक में कितने दिन क्लासेस होती है तो कितने घंटे होती है? अगर जॉब करना स्टूडेंट जॉब करना चाहता है तो उनके पास टाइम बचता है या नहीं बचता है जॉब के लिए? हर दिन अगर 5 दिन या 5 दिन में आपको, मतलब 7 दिन में से 5 दिन क्लासेस होती है? 5 दिन जैसे फ्राइडे तक होती है, और उसमें क्लास आपकी 1 घंटा या 1.5 घंटा बस होगी एक दिन में, एवरी डे, बस, दैट्स ऑल। हाँ, तो मैक्सिमम यहाँ एक और कोर्स है, मतलब एक क्लास अगर 1.5 घंटे की है, दो क्लासेस होगी 3 घंटे की बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो कई बार आप फ्री होते वेडनेसडे थर्सडे, आपके पास जॉब नहीं है, ये डिपेंड है आप एक मंथ में कितने पेपर देना चाहते हैं। जैसे मैं एक मंथ में 1 पेपर दे रहा हूँ,
तो ये मेरी मर्जी है। अगर आप एक मंथ में 5 पेपर दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा आना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंड है। आप इस सेमेस्टर ज़्यादा पेपर क्लियर करना चाहते हैं कि जॉब पे ध्यान देना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये कॉन्सेप्ट आपको जर्मनी के सिवाय कहीं देखने नहीं मिलेगा। दैट स्टूडेंट्स भले रजिस्टर है, पढ़ाई कोर्स चालू है, लेकिन एग्जाम के लिए स्टूडेंट को अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि भाई आप वो एग्जाम में बैठोगे या नहीं बैठोगे। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, तो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो एग्जाम के लिए रजिस्टर करने का छूट जाता है, उस चक्कर में फिर स्टूडेंट का एग्जामिनेशन भी मिस हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज दैट कॉन्सेप्ट ओवर? क्योंकि इंडिया में या कोई भी कंट्री में एक टाइम टेबल फिक्स होता है कि भाई ये टाइम पे एग्जाम होगी और एग्जाम में बैठना ही बैठना है, और जर्मनी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग अगर आप एक सेमेस्टर में अपने जॉब पे ध्यान दे, नेक्स्ट सेमेस्टर अपने स्टडी पे ध्यान दे, देन एक सेमेस्टर जर्मन पे ध्यान दे, तो आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके पास इतना बर्डन भी नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और आप इजीली टैकल कर सकते हैं हर चीज़ को। आई गेस कनाडा और बाकी कंट्रीज में ये चीज़ टैकल करना इज नेवर बी पॉसिबल। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इफ अगर कोई सेमेस्टर पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई एवरी स्टूडेंट सेज दैट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा पढ़ाई टफ होता है। सो व्हाट इफ माय किड, माय डॉटर, माय सन, या फिर स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछते हैं कि क्या अगर मैं फेल हो गया किसी सेमेस्टर में, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन? यू विल हैव 3 more chances to go। ओके, तो आप 3 और चांसेस है, उसके बाद अगर नहीं होता तो आपको फिर कोर्स चेंज कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स चेंज करना पड़ेगा, यहीं आपको कहेंगे कि आप थोड़ा इजी कोर्स ले लो, स्विच कर देंगे, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी, ये एजुकेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, एंड क्या वो सेम कोर्स में किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिट ले सकते हैं, या वो कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं ले सकते? इट डिपेंड्स। अगर देखो, अगर जैसे मेरा जो कोर्स है सेम नाम का कोई और यूनिवर्सिटी में कोर्स है तो वो क्रेडिट ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं पॉसिबल, बिकॉज जैसे मेरा कोर्स है वो आई गेस पूरे जर्मनी में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। तो अगर मैं सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में जाता तो वो क्रेडिट हो जाएंगे ट्रांसफर, अदरवाइज मुझे फिर दोबारा फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट जाना पड़ेगा। बट आप सेम यूनिवर्सिटी में वापस वो कोर्स के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लग रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो तभी स्विच कर लीजिए। नहीं तो जितना टाइम आप लॉन्ग लेंगे तो उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए खराब होगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करना है, एडमिशन आ गया, वीजा भी आ जाएगा, लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये चीज है, फर्स्ट सेमेस्टर में चेक करो, मॉड्यूल्स चेक करो कि आपसे ये पढ़ाई कंप्लीट होगी या नहीं होगी, बिकॉज उस पे आपके टाइम और रिसोर्सेज बिल्कुल आइदर इन्वेस्ट हो सकते हैं या फिर वो टाइम वेस्ट भी हो सकता है, अगर आपको लगे कि वो टाइम पे क्लियर नहीं होगा या फिर क्लियर ही नहीं होगा। तो इन दैट केस दैट इज द रियलिटी। Okay, so now looking forward to the city, Koblenz. So what do you think? How has been Koblenz to you till now? First of all, ये काफ़ी पीसफुल टाउन है और इसकी बेस्ट जो जगह है ऑफ कोर्स दैट इज डॉइचे ज़ेक, जो यहाँ मतलब 2 रिवर्स कनेक्ट करती हैं। तो नॉर्मली मैं अपना टाइम वही स्पेंड करता हूँ, और पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो लोग ट्रैफिक वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं आती, तो नॉर्मली सब कुछ काफ़ी हद तक फंक्शन कर जाते हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज अ स्मॉल टाउन ऑफ जर्मनी, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर? बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो आ रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट उनको जर्मनी में जॉब करना भी है, टू लुक आफ्टर द लिविंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई स्टूडेंट कॉबलेंस आ रहा है तो क्या वो प्लान कर सकता है कि उसको जर्मनी में कॉबलेंस में स्पेशली जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? कॉबलेंस के नियर बाय काफ़ी टाउन्स है यहाँ, जैसे बोपार्ड है, नॉयवेड है, काफ़ी टाउन्स है वहाँ। कोलन हो गया, या कोलन इज लिटिल बिट फार अवे, बोपार्ड यहाँ से 10 या 20 किलोमीटर है। तो आपके पास अगर जर्मन है, इवन A2 भी है, तो उसके साथ आप वेयर हाउस में बहुत आराम से काम कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द पे वेज ओवर हियर, मिनिमम एंड एवरेज? आई गेस 14.5 यूरो इज द मिनिमम वेज। और मंथली कितना दिन वो वर्किंग रहता है अप्रॉक्स? अगर आपको फुल टाइम वर्क करना है तो पूरे ईयर में आप 140 डेज कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आपको 280 डेज अवेलेबल है। उसके लाइक उसका आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये लिमिट सेट है। तो अगर आपको काम करना है तो उसी लिमिट में कीजिए, देन इट्स बेटर फॉर यू, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल द लिमिट्स। एंड बिकॉज मैंने जर्मनी की बहुत सारी अभी सिटीज ट्रैवल करी है, सो व्हाट डू यू थिंक, जॉब सिक्योरिटी कितना है? मतलब
जब आपकी जॉब चालू है, सो जॉब फायर होने के कितने चांसेस है कि आप आज जॉब जा रहे हो, कल शायद से कंपनी आपको निकाल दे, या फिर जॉब जा रहे हो तो कंपनी आपको पहले से इन्फॉर्म करने के बाद शिफ्ट करे? व्हाट डू यू थिंक, ये सिटी में वो किस हिसाब से हाउ द कल्चर इज वर्क लाइफ का? वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको सैटरडे संडे नॉर्मली ऑफ मिलता है। और उसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, कंपनीज काफ़ी सिक्योर है जॉब्स के लिए, वो आपको इतनी जल्दी नहीं निकालते। अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आप काम नहीं कर रहे सही से, अगर आप उनको नहीं फायदा दे रहे या तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। बट इज इट एट अ टाइम या वार्निंग वाला सिस्टम है? वार्निंग, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ वार्निंग, एंड इट इज वेरी रेयर दैट वो आपको निकालेंगे। अगर आपको वैसे भी यहाँ सबसे पहले फर्स्ट 2 days अनप्रॉब होता है, ट्रायल पीरियड होता है। अगर आपको सही लग रहा है वो आपको पूछेंगे, आपको सही लग रहा है काम तो आपको कहेंगे आप करना है, और वो भी चेक करेंगे, वो आपको सुपरवाइज करेंगे आप सही से कर रहे हैं जी, तो आपको अगले दिन बुलाएंगे, नहीं तो वो नहीं बुलाएंगे। प्रोबेरन का मतलब ही वो होता है टू ट्राई। सो प्रोबेरन इज अ जर्मन वर्ड दैट मींस just to try. Yes. So moving to the next part, that अभी what do you think that जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं अभी सबको जर्मनी ही आना है, यूएसए नहीं जाना है, कनाडा नहीं जाना है, यूके नहीं जाना है, so what do you recommend that either they should start studying in Germany, they should look Germany as their final study abroad destination or not? सबसे पहले इट डिपेंड्स आपको क्या पढ़ना है, बिकॉज यहाँ जैसे ये ऑटोमोबाइल मेनली इंडस्ट्री के लिए जान जाता है, तो आपको अगर उस फील्ड में आना है, आईटी में आना है, देन इट्स वेरी बेटर। बिकॉज आपको अगर डॉक्टर फील्ड में जाना है तो ऑफकोर्स जर्मन आपको जर्मन टॉट प्रोग्राम ही चाहिए, तो आपको B1 B2 तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको बाकी कोर्सेज करने हैं तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ईजी है। तो मेन चीज़ है आप पहले कोर्स देखो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसके अलावा देन आप मतलब ओके। एंड आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें एज यू मेंशन्ड बिफोर आल्सो दैट अभी आप मेरे कंसल्टिंग में जब आप रजिस्टर्ड थे, आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस चल रहा था, तब आपने हमारे यहाँ पे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स लिए, उसके बाद आप जर्मनी आ गए। सो A1 इज अ वेरी बेसिक लेवल, वेरी बेसिक लेवल। यहाँ यूनिवर्सिटी भी सब कुछ प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ आके, अब जैसे मेरा A2 लेवल क्लियर हुआ तो आप यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, हर सेमेस्टर आपको लेवल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो चीज की कोई दिक्कत नहीं है। आप A1 लेवल पे इंडिया टू जर्मनी आए, ठीक है, सो A1 लेवल पे डू यू थिंक आपने पूरा अच्छे से आप स्टेबल लाइफ रह पाए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सिटी हो? नहीं, A1 is not enough. At least A2 is necessary. A2 के बिना आपका नहीं चलता, I think, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करनी है, वोकैबुलरी ही उतनी नहीं है। सुपरमार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, कहीं भी लिखा हुआ है तो वो जर्मन में होगा, तो उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, मुझे लगता है जी। तो एंड यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज़ है, डू यू थिंक कि वो इंग्लिश में अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, या प्रोफेसर्स के पास जो नॉलेज है वो ग्रैस्प करने के लिए आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए? नहीं, इंग्लिश से सब हो जाता है जी। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में इंग्लिश इज द ओनली थिंग विच यू वांट, बट बाकी चीज़ों के लिए या सर्वाइवल के लिए अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन करना है, फ्रेंड्स बनाए, तो जर्मन इज नीडेड, ठीक है। एंड दिस इज अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो प्रोफेसर्स है वो कितने, बिकॉज जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है वो, व्हाट डू यू थिंक कि कितने रिसर्च बेस्ड है, कितने एक्सपीरियंस्ड है, या फिर अगर आप आपके प्रोग्राम की बात करो? मेरी प्रोग्राम के तो यहाँ से आई गेस वो 15 साल से पढ़ा रहे, सो दे आर वेरी इन द सेम कैंपस, दे आर वेरी लॉन्ग हियर, क्योंकि ये अब न्यू यूनिवर्सिटी आई गेस पिछले साल ही ये अलग हुई है, इससे पहले ये एक और यूनिवर्सिटी के साथ अटैच थी, तो दिस इज आई गेस द यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द होल जर्मनी, सो नोबडी इज टू मच यंगर देन लाइक दिस यूनिवर्सिटी, दिस पब्लिक यूनिवर्सिटी, दिस पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये आई गेस टॉप 5 में आते पूरे जर्मनी में एज द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी। Okay, perfect. And what do you think that how the future will be after completing the master's degree from University of Koblenz? इट्स यहाँ डिग्री की कोई बात नहीं है, मेन है आपके पास स्किल्स कितने हैं। यहाँ कोई आपके डिग्री के ये नहीं चेक करेगा आपके पास 4 है 3 है, या मिनिमम 4 इज़ नेसेसरी आई गेस टू पास। अगर आपके पास 3 भी हैं, जस्ट आपका इंटरव्यू होगा, अगर उनको लग रहा है कि आपको वो चीज़, जैसे अगर सपोज मैथ्स की बात करते हैं और प्रोग्रामिंग की बात करेगा, आपके पास स्किल्स है पाइथन के या जो भी हैं, वो देखेंगे, चेक करेंगे, इंटरव्यूज होंगे, आपको जस्ट वो क्लियर करना है, यहाँ इतने ग्रेड्स का कोई नहीं है, बट हाँ एक परफेक्ट लाइक पासिंग मार्क्स इज नीडेड। और व्हाट डू यू थिंक that what is the failing criteria of this university, passing criteria of this university minimum? Minimum out of 5 I guess 4 you needed to pass.
क्योंकि जर्मन में ग्रेडिंग सिस्टम और है, हमारे इंडिया में और है, या तो यहाँ 5 पॉइंट्स का होता है, तो 4 आपको चाहिए, पर 4 इज नॉट रियली गुड, एटलीस्ट 3 से काम चल जाता है, 3 पॉइंट्स आ जाए तो काफ़ी बेटर है, और उसके बाद B1 जर्मन और इंटरव्यू क्रैक हो जाता है आराम से। ओके, अब इंडिया में अगर किसी का एकेडमिक प्रोफाइल एवरेज है, ठीक है, सो विल यू रिकमेंड दैट वो एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी ले इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, या फिर वो एक सिलेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले सेम एक्रेडिटेशन की? मेरी प्रोफाइल भी एवरेज थी, आई गॉट लाइक 75% इन माई डिग्री, तो आई कांट कंसिडर कि मेरे पास 80-90% परसेंटेज थी। हाँ, आइल्स आई हैव अ वेरी गुड, लेकिन एवरेज प्रोफाइल होने के बाद भी अब मेरा एक्सपीरियंस 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, वी शुड ट्राई एटलीस्ट, जहाँ पैसे बचते हैं यहाँ करियर बन सकता, तो ऑफ कोर्स पता, foreign is foreign. You need to do very, very hard work, and you need to be disciplined. That's the only thing which you need. Okay. Yeah. And what advice you will love to give to the future students who would love to study in Germany, especially like you, and a public university and an English taught program? Okay. Just focus on the curriculum, what they are taught. जो वो पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दो, फिर आप उस चीज़ को चूज़ करें कि वो आपके लिए बेटर है कि नहीं। दैट्स द ओनली थिंग। उसके बाद आप आएँ, एक सेमेस्टर से मतलब आप पढ़ें, देन इट कैन बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आने पर ही वो चीज़ एक्सपीरियंस होती है और उसके बाद आप काफ़ी इजीली सब कुछ कर सकते हैं। गेस। एंड राहुल सर, आपने कंसल्टेंट क्यों हायर किया था फॉर द एंटायर एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हायरिंग अ स्टडीइंग इन जर्मनी कंसल्टेंसी इंडो-जर्मन एजुकेशन? बिकॉज ऑफ द पर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मुझे अभी तक ऐसी कंसल्टेंसी नहीं मिली जो A1 और A2 प्रोवाइड करी है। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। या दैट इज द बिगेस्ट पर्क, एंड इट्स अबाउट अफोर्डेबिलिटी एज वेल। इन पंजाब इट्स नॉट वेरी अफोर्डेबल, और affordability plus German thing, and the way the feedbacks and the way calls every day, like if there is any task that is completed like immediately, that is the best thing, and these 3 plus points your consultancy is having. So आपको ऑर्गेनाइज लगा कि अगर आप कुछ भी काम बोलते हो तो वो पहले स्केड्यूल होता है, फिर आपको टीम मेंबर कनेक्ट करके सारा कुछ कंप्लीट करके फिर वो आपको इन्फॉर्म भी करते हैं ये हो गया। वो सबसे सही बात है ना, और यही चीज़ हर स्टूडेंट को चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करे, सो दे आर जस्ट गिविंग यू फॉल्स होप्स, सो दैट्स नॉट गुड इनफ। ठीक है। एंड व्हाट विल यू रिकमेंड दैट स्टूडेंट्स शुड कम टू जर्मनी फॉर देयर फर्दर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री over here? Yeah, I think bachelor is also very better, because bachelor में आप काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ आई गेस 1 साल आपको पहले ही जर्मन पढ़ाई जाएगी, देन आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में स्विच हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड हाँ, अगर लाइक मेच्योरिटी इज ऑल्सो वेरी बेटर, तो अगर आप बैचलर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, दैट्स वेरी नीडफुल। 1-2 साल, क्योंकि यहाँ जॉब्स हैं 1-2 साल की एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी इजी मिल जाती है। अगर आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर आ रहे हैं तो वो चीज़ काफ़ी मुश्किल है, तो आई गेस डिग्री के साथ 1-2 साल एक्सपीरियंस, देन आप यहाँ आए, दैट्स द बेस्ट। एंड ये सिटी में आपका एवरी मंथ कितना एक्सपेंस चला जाता है अगर आप पूरा कॉस्ट ब्रेक डाउन करो, चाहे इंश्योरेंस हो गया? 700 यूरो पर मंथ। या। और आप एकोमोडेशन का कितना पे कर रहे हैं? 400। इंश्योरेंस 150। ओके। ग्रोसरीज 100 euros, and the rest one is miscellaneous. So that is, you can consider a affordable city to live? Yeah, of course, very affordable. Like Munich और I think Cologne की बात करते हैं, that's not very affordable. ठीक है। एंड उसके सामने अगर आप जॉब भी कर रहे हो जर्मनी में, आपके आए कितना टाइम हुआ है अभी? मेरा मतलब 4 months हुए। सो राहुल सर, आप जर्मनी में 4 महीने पहले आए, ठीक है, एंड अभी 4 महीने के अंदर आपको जॉब भी मिल गया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो मंथली एक्सपेंस का साइकिल है, क्या वो जॉब से मैनेज हो जाता है या इंडिया से पैसे मंगाने की ज़रूरत पड़ती है? मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया से नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ जो आपके एक्सपेंसेस है और जो आपकी जॉब है उसके साथ आप सेविंग कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर के लिए या कॉबलेंस में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको ब्लॉग पर दोबारा दिखाना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ कलेक्ट करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद like after second year it will be very easy. It will be very yeah, you easy. can save easily, very easily. ठीक है। Very easily. And पर मंथ एज अ स्टूडेंट कितना सेविंग्स स्टूडेंट दिमाग में लेके आए कि हर मंथ इतना पैसा मेरा बचेगा जॉब करने के बाद और लिविंग एक्सपेंस निकालने के बाद? आई गेस अगर पार्ट टाइम की बात करें, आफ्टर टैक्सेस अगर आप 30 घंटे काम कर रहे हैं तो 1100 या 1200 यूरो आप कमा सकते हैं। तो उसके बाद 500 यूरो सेविंग रह सकता है। और अगर वो फुल टाइम जॉब करे? फुल टाइम आई डोंट नो वेरी मच, बट
for IT, I guess you can earn 5,000 euro per month. Yeah. And then after the taxes, you can get in between 2,500 to 3,000 euro. But taxes is very high. You need to be very careful about जी, it. Yeah. ठीक है. So at least उसमें भी 2-1 हज़ार सेव हो सकता है. Yeah, very easily. अगर कोई full time work Very कर easily. रहा है. Yeah, ठीक है. you can see. So बाकी countries में जहाँ पे accommodation crisis है, job crisis है, तो उसके compare में this Yeah. is a very stable बिल्कुल, country to बिल्कुल, look बिल्कुल. for future. For future, yeah. So anything that else you would love to tell our students finally? यही चीज़ है कि आप जब भी आए अपनी स्टडी को काफ़ी फोकस लें, और अगर आप 2 साल पूरे ग्राइंड करते देन इट विल वेरी इजी एंड आप वेरी इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं जर्मनी में. ठीक है. And how surprising it was to see me. Very surprising. Like today I just got the call and just after 1 hour you are here. It's a very strange thing for me and very like it's amazing to be in front of you like for the first time in my whole life. Yeah. Thank you so much, Yeah. Rahul sir, Yeah. especially for trusting me, Yeah. my company, our services, for choosing right German Public University admission and visa. Yeah. And what I promised that I will see you in Germany, I fulfill that promise Yeah. also. Yeah. So students, if you are looking forward to study in Germany, just like Rahul sir, German Public University English program, जहाँ पे free में पढ़ाई होती है, एक छोटा सा semester contribution होता है, roughly 200 euros. Yeah, 230 or 200, maximum 300. ठीक है. आप इस छोटे अमाउंट की फीस में अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो फ्री यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, देन डेफिनेटली कांटेक्ट करें हमें हियर एट इनो जर्मन एजुकेशन. एंड ऑल्सो वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सिटी टू सिटी, ताकि हम लोग आपको ग्राउंड रियलिटी दे पाए दैट कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेटर है. So if you are looking forward to study in Germany, then definitely contact Indo German Education. Thank you so much.